अंगूर खट्टे हैं। वो कहते हैं ना, दूसरों की प्लेट में ज्यादा ही घी दिखता है, लेकिन हमारी आज की हीरोइन मोना, इसे तो अपने आगे कोई भी अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या बताएं, खुद ही देख लीजिए। मोना, ये देख, छोटे के घर से साड़ी आई है। ये मेरे लिए और ये तेरे लिए। कैसी है? ना माँ जी ना, ये भी कोई साड़ी है भला? अरे सगी सास और सगी जिठानी के लिए पहली बार साड़ी दे रहे थे, थोड़ी तो कायदे की देते। बहुत अच्छी और महंगी साड़ी है ये। तुझे और क्या चाहिए? और ये ऐसी साड़ी तो तू पहनती है। मैं और ऐसी साड़ी ना जी ना माँ जी, मैं तो देखूं भी ना ऐसी साड़ी। वैसे लाइए रख लेती हूँ, क्या पता कभी कुछ हल्का सा पहनने का मन किया तो। मोना की आदत थी कि वो अपने सामान और अपनी चीजों के सामने किसी का सामान अच्छा नहीं समझती। जो मोना के पास है वही बेस्ट है। माँ जी, ये देखिए रानी का रिजल्ट। मेरी रानी पहले दर्जे से पास हुई है, फर्स्ट क्लास। अरे बधाई हो। वैसे तूने माँ होने के सारे कर्तव्य अच्छे से निभाए हैं। उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती रही। देखो, अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। देवरानी रीना सास की बात से खुश हो ही रही होती है कि तभी वहां आ जाती है मोना। क्या बात है? माहौल तो बड़ा खुशनुमा लग रहा है। मोना आ, तेरे को भी बधाई हो। रानी बिटिया पूरी क्लास में पहला नंबर लाई है। मोना को तो मानो सांप सूंघ जाता है कि ये क्या बोल रही है। उसके हाथ में मोना की बेटी मेघा का रिजल्ट होता है। अरे भाभी, मेघा का क्या हुआ? कैसे नंबर आए हैं उसके? वो तो इस बार रुक गई। रुक गए? कहाँ रुक गए? अरे कहीं नहीं माँ जी, क्लास में रुक गई, मतलब कि आगे नहीं जा पाई। तभी वहाँ मोना का पति रमेश आ जाता है। साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि फेल हो गई है हमारी लाडली? माँ फेल हो गई है मेघा। मोना तो सारा दिन दुनिया की पंचायत करती है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सही है क्या नहीं है, सिर्फ यही सब। और पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता उसका। भाभी, कभी भी ना बच्चों के सामने किसी की भलाई बुराई नहीं करनी चाहिए। मोना को तो पति पर गुस्सा आ जाता है। अरे ऐसे कैसे वो उसको कम बता सकता है, जबकि मोना तो सबसे बेस्ट है। क्या बके जा रहे हो आप? अरे फर्स्ट आना अब पुराना हो गया है, वही डॉक्टर इंजीनियर, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। मैं तो अपनी मेघा को वो बनाऊंगी जो कोई नहीं बनता। अरे पैसों की बारिश होगी बारिश। मेरी मेघा क्या फर्स्ट नहीं ला सकती? बिल्कुल ला सकती है, लेकिन उसकी माँ कोई ऐसी वैसी नहीं है। मोना है भाई, मोना। मोना वहां से चली जाती है और कमरे में मेघा के साथ। तू फेल हो गई ना? तेरी दादी मुझे कितनी बातें सुना रही है। दादी का क्या मतलब होता है? मैं फेल हो रही हूँ तो पैसे तो मेरे पापा भर रहे हैं ना, उनसे थोड़ी ना मांग रहे हैं हम लोग। वही तो। अरे रानी फर्स्ट क्या आ गई क्लास में। चाची की तो इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, जैसे न जाने रानी साइंटिस्ट ही बन गई हो। अरे जाने देना माँ, ये सब गंवार लोग हैं, इन लोगों से ना तू दूर ही रहा कर। मोना तो बस खुद की ही तारीफ में रहती है। फिर एक रोज, अरे सब कहाँ है? खाने का वक्त हो रहा है। मैं तो अब तक खाना खा लेती हूँ। इतनी देर तक खाना खाने से गैस बनती है खाली पेट में। ये क्या तरीका होता है? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि दिन की जिम्मेदारी खाने की मुझे दे दो, लेकिन नहीं। तभी रीना आ जाती है। सॉरी, वो क्या है ना, रानी का प्रोजेक्ट करवा रही थी, उसी में देर हो गई। इतना भी नहीं पढ़ाना चाहिए। रीना, रानी तो पूरी डिपेंड हो गई है तुम पर। अब देखो, मेघा को तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि वो क्या कर रही है। हाँ, तभी तो फेल हो रही है। उफ माँ जी, बोला ना मेरी मेघा पढ़े चाहे ना पढ़े, वो पैसे इतने कमाएंगी कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान करे ऐसा ही हो दीदी, लेकिन रानी को तो मैं जब तक ना बैठूं ना, वो करती ही नहीं है। वही तो। वैसे रीना, खाने में क्या बनाया है? दीदी आज तो मैंने कटहल बनाया है, वो भी पूरे गांव के स्टाइल में। खाकर देखना कितना मस्त लगता है। सभी खाना खाते हैं। सास रीना के खाने की तारीफ करती है, लेकिन मोना, क्या है ये मसाला इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा है मसाला। छी। खाने को छी नहीं बोलते, अच्छा तो लग रहा है। दीदी कोई बात नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगा तो ये सूखे आलू खा लीजिए, इनके टिफिन के लिए बनाए थे।
रीना मोना के पास से कटहल ले लेती है। हाँ बहू, तू ये खा ले। वैसे अगली बार रीना मोना कटहल बनाएगी तो तू देख लेना कि कैसे बनाती है। अरे नहीं नहीं नहीं, आलू नहीं, यही लाओ। अब दे दो थोड़ा कटहल। लेकिन रीना, ये तरीका नहीं होता है कटहल बनाने का। असल तरीका क्या होता है ना, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। फिलहाल तो जो बन गया है वही ठीक है। रीना को इस बार गुस्सा आ जाता है। हर बार कभी कपड़ों की तो कभी खाने की तो कभी बच्चों की परवरिश की बुराई सुन सुनकर रीना परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि वो अब तो मोना को सबक सिखा कर रहेगी, लेकिन तभी सास उसे रोक देती है मोना के जाने के बाद। क्या है मम्मी जी, रोज रोज दीदी ऐसे ही करती है, हम लोगों को हर बात पर नीचा दिखाती है। देखो, क्या फायदा है घर में कलेश करवा कर, जो हो रहा है होने दो। लेकिन रीना, उसका तो खून खौला होता है। फिर अगले रोज घर में बुआ सास आती है। अरे मोना बहू, मेरी साड़ी तेरी साड़ी तो एक जैसी है, कहाँ से ली? कला केंद्र से, पूरे 2200 की है। हाँ, मैंने भी वहीं से ली, लेकिन सेल से। हाँ, सिर्फ 1000 रुपये में। मोना बुआ सास के नजदीक जाती है, उनकी साड़ी को ध्यान से देखती है और ना वो बात नहीं है। कौन सी बात? अरे मेरी साड़ी वाली, मेरी साड़ी महंगी है और क्वालिटी भी लाजवाब। ये तो वो वाली साड़ी है, क्यों माँ जी? मोना सास पर सवाल की बाल मारती है, लेकिन सास बेचारी हैरान कि कौन वाली, वो मतलब अब कौन वाली मोना? कला केंद्र की सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है और मेरी ननद को तो ना शुरू से अच्छा पहनने की आदत है। होगी, लेकिन ये साड़ी, बुरा न मानना बुआ जी, मेरी काम वाली जो आती है ना, वो यही पहनती है। हाय रे, ये क्या बोल गई मोना? अब तक तो मोना का मैच झेला जा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब तो बुआ जी के कहर से मोना को कोई नहीं बचा सकता। और रीना भी तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। अच्छा मोना, जरा हम भी तो मिले तेरी नौकरानी से, और अब तो तीनों साड़ियों को मिलाया जाएगा। तेरी साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, चलो वो भी देख लेते हैं। तभी एंट्री होती है नौकरानी की। और बुआ जी कब आए? अरे बुआ जी आई है तो कोई ना कोई साड़ी तो देकर ही जाएंगे, क्यों बुआ जी? पिछली बार जब आप आए थे ना, जो साड़ी दी थी ना, वो साड़ी आज तक झांकी त्या है। कई बार तो ना मोना भाभी और मेरी साड़ी एक जैसी होती है। क्यों मोना, अब समझ में आया तुझे क्यों तेरी नौकरानी की साड़ी तेरे जैसी होती है? बड़ी आई क्वालिटी वाली। सास और रीना तो खुश थे कि कोई तो आया जो मोना का घमंड तोड़ रहा है। वैसे मोना के प्लान ना बहुत बड़े हैं अपनी बेटी के लिए। अरे बताओ तो मोना। मोना, जो कि पहले से ही सड़ी पड़ी थी, कुछ नहीं कहती है, बस पैर पटकती कमरे में चली जाती है। रात को जब मोना का पति आता है तो, देखो जी, तुम्हारे घर में ना मेरे जैसे की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे इन लोगों को तो सही सुनना ही नहीं है। पता नहीं किस बात का घमंड है तुम्हारी बुआ को। इनको तो अपनी चीज से अच्छी किसी की चीज लगती नहीं, फ्री में लड़ती रहती है। पति मोना की आदत अच्छे से जानता था, लेकिन करे तो क्या करे। बात तो सही है, लेकिन तुम तो कभी ऐसा नहीं करती हो, क्यों? अरे ना जी ना, मेरी तो आदत ही नहीं है, जो है मेरे पास ठीक है। अरे पता नहीं ये लोगों को क्या शौक आता है अपनी चीजों को बेस्ट बताने में। मोना की बेइज्जती नौकरानी के सामने होने के बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो सबके सामने जाकर खड़ी भी हो जाए। उधर दूसरी तरफ, वाह बुआ जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। सच्ची, मैं और माँ जी दीदी की इस आदत से कितना परेशान से रहते थे। अब तो दीदी की हिम्मत भी नहीं होगी अपनी चीजों को बेस्ट बताने की। तभी मोना की आवाज आती है। चुप, आ गई वो, शांत हो जाओ। हाँ मोना, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? तभी मोना आ जाती है हाथ में आम के अचार की बोतल लेकर। देखो तो ये अचार किसने बनाया है? मैंने। क्या हो गया मोना? ओहो माँ जी, मैंने जो पिछले साल बनाया था वो खाकर तो देखती।
वो कैसे बना था, वो कोशिश करती ना तो बन जाता आपसे भी। क्या माँ जी, मैं कैसे बना लेती हूँ अचार, देखा नहीं आपने कभी? मोना बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है और पीछे रीना, सास और बुआ सर पकड़ लेती है कि मोना का तो कुछ नहीं होना।